या विशेषण भी कहते हैं। एडवर्ब, a word that modifies the meaning of a verb, an adjective, or another adverb is called an adverb. एडवर्ब वो वर्ड है जो किसी भी सेंटेंस में किसी वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई कर देता है, किसी एडजेक्टिव के मीनिंग को मॉडिफाई कर देता है और किसी अनदर एडवर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई कर देता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, clearly, already, twice, hardly, brightly, once, late, etc. ये सब एडवर्ब्स की एग्जाम्पल्स हैं। चलिए हम सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सैम रन्स क्विकली। इन दिस सेंटेंस सैम एक सब्जेक्ट है, रन्स एक वर्ब है और क्विकली कैसे रन कर रहा है, क्विकली रन कर रहा है। सो क्विकली जो वर्ड है वो एक एडवर्ब होगा। सो ये आपको कैसे पता चला? सो हियर इन ए सेंटेंस वर्ड क्विकली शोज हाउ सैम रन्स। इस सेंटेंस में क्विकली वर्ड शो कर रहा है कि सैम कैसे रन कर रहा है। सो क्विकली वर्ड मॉडिफाइज द वर्ब रन्स। क्विकली वर्ड इस सेंटेंस में एक वर्ब रन्स को मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए क्विकली इज एन एडवर्ब। इन नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज ए वेरी स्वीट मैंगो। ये बहुत ही स्वीट मैंगो है। अब मैंगो स्वीट है, स्वीट एक एडजेक्टिव है जो बता रहा है मैंगो कैसा है। सो मैंगो की क्वालिटी बताने वाला वर्ड जो होता है वो एक एडजेक्टिव होता है। और स्वीट से पहले जो वर्ड यूज़ हो रहा है वेरी, वो शो कर रहा है कि वो मैंगो कितना स्वीट है। सो वेरी एक एडजेक्टिव मीन्स स्वीट को मॉडिफाई कर रहा है। सो वेरी वर्ड एक एडवर्ब होगा। कैसे? हियर इन सेंटेंस वर्ड वेरी शोज हाउ मच द मैंगो इज स्वीट। मैंगो कितना स्वीट है। सो वेरी वर्ड मॉडिफाइज द एडजेक्टिव स्वीट। वेरी जो है वो एडजेक्टिव स्वीट को मॉडिफाई कर रहा है। सो वेरी इज एन एडवर्ब। नेक्स्ट इज जैक रीड्स क्वाइट क्लियरली। अब क्लियरली वर्ड एक एडवर्ब है। मोस्टली जो एडवर्ब होते हैं वो उनकी जो एंडिंग होती है वो एल वाई से होती है, और कुछ होते हैं जिनकी एंडिंग एल वाई से नहीं होती है। पर अगर आप इस वीडियो को ध्यान से समझोगे तब आपको एडवर्ब का बिल्कुल पता लग जाएगा किसी भी सेंटेंस में। So, here in sentence, word quite shows how far Jack reads clearly. तो इसमें क्वाइट वर्ड ये शो कर रहा है कि जैक कितना क्लियरली रीड कर रहा है। सो क्वाइट वर्ड मॉडिफाइज द एडवर्ब क्लियरली। इसमें क्वाइट वर्ड क्लियरली को मॉडिफाई कर रहा है कि वो कितना क्लियरली रीड कर रहा है। काइंड्स ऑफ एडवर्ब। किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब को पहचानने के लिए, जैसा कि मैंने बोला है कि मोस्टली जो एडवर्ब्स होते हैं उनकी वर्ड्स की एंडिंग एल वाई से होती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी एंडिंग एल वाई से नहीं होती। तो हम उनको कैसे पहचान सकते हैं? तो इसके लिए आपको एडवर्ब्स के टाइप्स की नॉलेज होनी बहुत ही ज़रूरी है। सो द फर्स्ट वन इज़ एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जो आपको टाइम के बारे में बताते हैं किसी सेंटेंस में। सेकंड इज एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। किसी वर्ड किसी सेंटेंस में कौन सा वर्ड है जो फ्रीक्वेंसी बता रहा है किसी वर्ड की। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, किसी जगह के बारे में बताने वाला वर्ड, उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, मैनर को बताने वाला वर्ड एडवर्ब्स होता है। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, किसी भी चीज़ की जो क्वांटिटी है और डिग्री है वो एडवर्ब होता है। एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, एंड एडवर्ब्स ऑफ रीज़न, जो रीज़न के बारे में बताते हैं। चलिए हम इनको अब बिल्कुल ब्रीफली करते हैं।
एडवर्ब ऑफ टाइम, जो टाइम के बारे में बताते हैं, विच शो व्हेन, ये वर्क कब हुआ। आई हैव स्पोकन टू हिम ऑलरेडी, मैंने उससे पहले बात की है। सो ऑलरेडी एक टाइम के बारे में बता रहा है वर्ड, सो ऑलरेडी इज एन एडवर्ब। अगर आपसे पूछा जाता है ये कौन सा एडवर्ब है, कौन सा काइंड है एडवर्ब का, सो ये टाइम के बारे में बता रहा है, सो इट्स एन एडवर्ब ऑफ टाइम। आई हर्ट माई नी यस्टरडे, सो यस्टरडे भी टाइम के बारे में बता रहा है, सो यस्टरडे इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम। ही कम्स हियर डेली, सो डेली जो है वो एक टाइम के बारे में बता रहा है कि वो हर रोज़ यहाँ आता है, सो इट्स एन एडवर्ब ऑफ टाइम। वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क, सो नाउ वर्ड भी टाइम के बारे में बता रहा है, सो इट्स एन एडवर्ब ऑफ टाइम। आई हैव हर्ड दिस बिफोर, मैंने इससे पहले भी सुना है, सो बिफोर भी एक टाइम के बारे में बता रहा है कि कब हुआ, कब सुना, सो इट्स एन एडवर्ब ऑफ टाइम। सो इन सब सेंटेंसेस में जो रेड मार्क से हाईलाइटेड है, रेड कलर से हाईलाइटेड है, ऑलरेडी, यस्टरडे, डेली, नाउ, बिफोर, ये सब एडवर्ब्स हैं। कौन से एडवर्ब्स हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम। सेकेंड वन इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे ये फ्रीक्वेंसी मीन्स फ्रीक्वेंटली, कितना फ्रीक्वेंटली कोई वर्क हो रहा है, शो हाउ ऑफन, कितना फ्रीक्वेंटली हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, अब ट्वाइस बता रहा है कि मैंने कितनी बार आपको बताया है, मीन्स ट्वाइस मीन्स टू टाइम्स, तो ट्वाइस वर्ड बता रहा है कि हाउ फ्रीक्वेंटली, सो इट्स एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आई हैव नॉट सीन हिम वंस, तो वंस वर्ड भी फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है, सो इट्स एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ही ऑफन मेक्स मिस्टेक्स, वो अक्सर मिस्टेक्स करता है, तो ऑफन जो वर्ड है वो फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है किसी वर्क की, तो दिस इज एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सैम कॉल्ड अगेन, अगेन भी फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है कि उसको दोबारा बुलाया गया, दोबारा कॉल किया गया, सो इट्स एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ही फ्रीक्वेंटली कम्स लेट, फ्रीक्वेंटली भी फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है, सो इट्स एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो इन सब सेंटेंसेस में ट्वाइस, वंस, ऑफन, अगेन, फ्रीक्वेंटली, ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो किसी जगह के बारे में बताते हैं, विच शो वेयर, वर्क कहाँ हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, स्टैंड हियर, अब यहाँ पे है, यहाँ स्टैंड हो जाओ, सो हियर एक प्लेस के बारे में बता रहा है, एग्जैक्ट कहाँ पे खड़े होना है, सो दिस इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। ही लुक्ड अप, उसने कहाँ देखा, अप, सो अप बता रहा है एक एग्जैक्ट प्लेस के बारे में, कहाँ देखा, सो इट्स एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। वॉक बैकवर्ड, सो बैकवर्ड भी बता रहा है किस साइड वॉक करना है, सो बैकवर्ड इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। गो देयर, देयर भी बता रहा है कि कहाँ जाना है, वहाँ जाना है, सो देयर इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। ही वेंट अवे, सो अवे बता रहा है कि वो कहाँ चला गया, कहाँ गया है, सो अवे वर्ड इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। सो इन सब सेंटेंसेस में हियर, अप, बैकवर्ड, देयर, अवे, ये सब एडवर्ब्स हैं, और कौन से एडवर्ब्स हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस। फोर्थ वन इज एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसे हम कह सकते हैं विच शो हाउ और इन व्हाट मैनर, वह कैसे हुआ और किस मैनर में हुआ। ही रीड्स क्लियरली, वो पढ़ता है लेकिन क्लियरली, तो क्लियरली एक बता रहा है किस तरह से क्लियरली कर रहा है वर्क को, क्लियरली पढ़ रहा है, सो क्लियरली इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर, और इसकी एंडिंग भी एल वाई से हुई है।
नेक्स्ट इज दिस स्टोरी इज वेल रिटन। वेल जो है वो बता रहा है कि किस तरह से स्टोरी लिखी गई है। सो वेल वर्ड इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर। द गर्ल वर्क्स हार्ड। गर्ल ने कैसा वर्क्स किया? हार्ड किया। सो हार्ड इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर। यू शुड नॉट डू सो। सो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो सो वर्ड इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर। ही फाउट ब्रेवली। तो ब्रेवली तो हमें पता है कि अगर एल वाई से एंडिंग हो तो वो एडवर्ब होते हैं। सो ब्रेवली इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर। सो इन सब सेंटेंसेस में क्लियरली, वेल, हार्ड, सो एंड ब्रेवली, these all are adverb of manner. Fifth one is adverb of degree or quantity, which show how much or in what degree or to what extent वह कितना हुआ, in what degree और to what extent कितने extent तक हुआ। For example, you are partially right. अब इसमें बता रहा है कि कितना राइट था, पार्शली राइट, तुम पार्शली राइट हो। तो ये बता रहा है हाउ मच, कितना। सो पार्शली एक डिग्री के बारे में बता रहा है। सो पार्शली वर्ड इज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री। आई एम फुली प्रिपेयर्ड। कितना प्रिपेयर्ड थे? फुली थे। सो इट्स एन एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। ही इज रादर बिजी। अब रादर बता रहा है वो कितना बिजी है। सो इट्स एन एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। ही वॉज टू केयरलेस। वो कितना केयरलेस था। सो ये बता रहा है हाउ मच। सो इट्स एन एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। दीज मैंगोज आर ऑलमोस्ट राइप। तो ये बता रहा है कि कितने ऑलमोस्ट कितने ज़्यादा ये राइप हो चुके हैं। सो ऑलमोस्ट इज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। सो इन सब सेंटेंसेस में पार्शली, फुली, रादर, टू, ऑलमोस्ट, ये सब है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, a word which declares that something is true or some equivalent expression, a negative statement, judgment or a logical proposition. वो वर्ड जो डिक्लेयर करता है कोई ट्रू स्टेटमेंट को और कुछ इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन को, मीन्स आप कोई वर्क कर रहे हो, कोई एक्शन कर रहे हो, उसका रिएक्शन आ रहा है वैसा ही इक्वल। और नेगेटिव स्टेटमेंट, कोई नेगेटिव स्टेटमेंट हो रही है, किसी भी सेंटेंस में कोई जजमेंट हो रही है, वो वर्ड जो जजमेंट शो कर रहा हो और वो वर्ड जो एक लॉजिकल प्रोपोजिशन बता रहा हो, तो ये सब होते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। फॉर एग्जांपल, ही सर्टेनली वेंट। सर्टेनली वर्ड जो बता रहा है एक अफर्मेशन बता रहा है कि समथिंग जजमेंट बता रहा है कि वो श्योरली जा चुका है। सो सर्टेनली इज एन एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। श्योरली, श्योरली भी एक वर्ड है जो बता रहा है कोई जजमेंट कि वो श्योरली यू आर मिस्टेकन। सो श्योरली इज एन एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। आई डू नॉट नो हिम। अब ये निगेशन बता रहा है। सो नॉट इज ए नेगेटिव स्टेटमेंट। सो नॉट वर्ड इज एन एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। Teachers should never agree to illogical demands. So never is a negative statement. So it's an adverb of affirmation and negation. Things turned out to be exactly the same as expected. So exactly एक इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन है कि थिंग्स वैसे ही टर्न आउट हुई जैसे कि एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो एग्जैक्टली इज एन एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। सो इन सब सेंटेंसेस में सर्टेनली, श्योरली, नॉट, नेवर, एग्जैक्टली, ये सब एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन है।
नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ रीजन। अब जैसे रीजन से ही पता लग रहा है, द वर्ड्स विच आर यूज टू टेल द रीजन बिहाइंड द हैपनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर अक्रेंस। कोई भी वर्क हो रहा है लेकिन उस वर्क के होने का कोई वर्ड रीजन बता रहा है, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज नो नेटवर्क, हेंस आई स्विच्ड ऑफ माई फोन। क्योंकि वहाँ कोई नेटवर्क नहीं था, इसीलिए मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। तो नेटवर्क नहीं था, तो ये रीज़न था, और उसकी वजह से आपने क्या किया? सो हेंस वर्ड इज़ एन एडवर्ब ऑफ रीज़न। ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल। देयरफॉर मीन्स कोई ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से स्कूल लेफ्ट कर लिया, इसीलिए। देयरफॉर मीन्स इसलिए। सो देयरफॉर एक रीज़न के बारे में बता रहा है, सो इट्स एन एडवर्ब ऑफ रीज़न। I started running so that I didn't miss the train. मैंने रन करना स्टार्ट कर दिया कि मैंने इसीलिए मैंने ट्रेन मिस नहीं की। सो दैट इज़ एन एडवर्ब ऑफ रीज़न, जो कि बता रहा है कि आपने जल्दी रन की, उसकी वजह से आपने ट्रेन मिस नहीं की। तो एक रीज़न के बारे में बता रहा है ये वर्ड। सो दैट इज़ एन एडवर्ब ऑफ रीज़न। He was left because he was late. वो चला गया क्योंकि वो लेट था। सो बिकॉज एक रीज़न के बारे में बता रहा है, क्योंकि। बिकॉज मीन्स क्योंकि। सो बिकॉज इज एन एडवर्ब ऑफ रीज़न। Why is it so hot inside the bus? अब वाई भी एक रीज़न के बारे में बता रहा है कि हॉट क्यों है बस। वाई इज़ इट सो हॉट इनसाइड द बस? सो वाई इज़ एन एडवर्ब ऑफ रीज़न। सो इन सब सेंटेंसेस में hence, therefore, so that, because एंड why, ये सब